ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस ठीक है। सबने किया है क्या कल का टास्क? क्या करना था? यस सर। यस, क्या टास्क था? यस, तो एक टेबल सेल्स डेटाबेस, राइट। तो चलो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कोई? यस, एनीवन? वन बाय वन चलो हम देखते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। हाँ, यस, ओके। विजिबल स्क्रीन सर आपको? यस, सो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया आपने, ओके, उसको यूज किया, सेल्स टेबल क्रिएट किया, ठीक है। ये रीफॉर्मेट नहीं किया है क्या आपने किसी भी क्वेरी को? हाँ मैं कर रहा था, एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ इसमें, तो वो रिकरेक्शन कर रहा था, तो मैं अपडेट वगैरह ट्राई कर रहा था, बट यस नहीं हुआ। बट अगेन द सेम चीज जब मैंने, अरे सॉरी, वन सेकेंड सर। हाँ बोलिए ना सर। नहीं नहीं, जस्ट मिनट, चेक कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल, ओके, यूनिट प्राइस, ठीक है, कंपनीज, ओके, यस, करेक्ट, ठीक है, यस यस, ओके। देन नेक्स्ट, और किसने किया है? कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा? सर आई हैव डन, आई शो इट। यस, Sir, in the meantime, can I start sharing the screen? ओके, श्योर। Is my screen visible, sir? यस यस, सो क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ओके, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा। This is it, sir. तीन ही टेबल क्रिएट किए क्या आपने? नहीं सर, चारों की है, बट देन फॉर द सेल्स वन बाय मिस्टेक मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया, तो आई कुड नॉट फाइंड दैट पेज नहीं, अगेन। सिंपल क्या करो, उस पेज पे कहीं पे एक बार क्लिक करो। सेल्स नहीं पे? पेज, नहीं पेज पे जहाँ पर आप क्वेरी राइट करो, हाँ, कंट्रोल एस करो। ओके, ओके, यहाँ पे एक फाइल को नाम दे दो, बैच का ही नाम डालो, आपके बैच का नाम डाल के एक लोकेशन कहीं पे सेट कर दो, डेस्कटॉप या फिर कहीं पे डाउनलोड सेक्शन। 8:30 PM बैच ऐसे कुछ कर दो, या फिर एसक्यूएल बैच कर दो बस, ठीक है। बस एसक्यूएल बैच कर दो, 8:30 को नहीं लेगा, हाँ, एसक्यूएल बैच। ओके, सेव कर दो। ओके, अब ये डेली आपको क्या करना है, आपने कुछ भी लाइन ऑफ क्वेरीज लिखी ना, बस सिंपल कंट्रोल एस करते जाओ, ऑटोमेटिकली उस फाइल में सेव होता रहेगा। यस सर, ओके, अंडरस्टूड। यस, ओके, ठीक है, यस, नेक्स्ट, यस, सृष्टि, आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, राइट? एक बार हैंड रेज करो, किसने किसने लास्ट कल का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो टास्क Sir, is the screen visible? नो। Not visible. Sir, now is it visible? नो सृष्टि,
ओके, कोई बात नहीं। आप सृष्टि, आप क्या करो, आपने जो क्वेरीज राइट किए ना उसका एक बार फोटो सेंड कर दो मुझे, ठीक है? फोटो निकाल के वो सेंड कर दो। ठीक, तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट मी Okay, शेयर माय sir. स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, तो एक Yes, बार sir. क्या करते हैं, क्विक हम एक मैं भी एक बार क्या करता हूँ, इस सेल्स डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? चलो, ठीक है, वन बाय वन मुझे बताओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। कैसे करेंगे डेटाबेस को क्रिएट, बोलो? Create database राइट, sales. सो क्रिएट डेटाबेस सेल्स, राइट? लास्ट में सेमी कॉलन। रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल एंटर, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब मेरे पास कितने डेटाबेस है, 6 डेटाबेस। उसमें से मुझे कौन सा यूज करना है, सेल्स, तो यूज सेल्स। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और यूज कैसे करना है, वो क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब क्या करना है देखो, मुझे ये डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है? तो वन बाय वन कोई मुझे बताओ। पहले मुझे कस्टमर टेबल क्रिएट करना है। यस, कौन बताएगा? एनीवन? Create table customer. क्रिएट टेबल कस्टमर, देन ओपन Uh, क्लोज पैरेंथेसिस, कॉलम के नाम yes. क्या क्या है? Customer ID int, ओके, कस्टमर आईडी इन, देन comma. Then it's the first name varchar, फर्स्ट नेम वेर कैर varchar 40, 40, anyway, देन comma. सेकेंड Last नेम name वेर varchar कैर 40. 40, देन Email address varchar 40, ईमेल एड्रेस वेर कैर 40. वेर कैर 40, ओके। Comma. Number of complaints int, नंबर ऑफ कंप्लेन complaints int, इंट्स, राइट? लास्ट and में after the सेमीकोलन, brackets semicolon. राइट? इसको रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल एंटर। रिफॉर्मेट कैसे करते हैं, क्वेरी को सिलेक्ट करो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है? रिफ्रेश करने के बाद डेटाबेस में टेबल सेक्शन में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा कस्टमर नाम, राइट? पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसको यूज किया, और उस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया, ठीक है? टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, सिंपल टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है ये टेबल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टेबल का नाम, उस टेबल में कितने कॉलम है और हर एक कॉलम का डेटा टाइप्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, कौन सा टेबल क्रिएट करना है? Create table sales. सेल्स टेबल है, राइट? ओके, सो क्रिएट टेबल सेल्स, Sales. ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कॉलम के नाम कौन से से हैं? Purchase number int, परचेस नंबर इन, int. देन Date of purchase date, डेट ऑफ परचेस, डेट, नेक्स्ट comma. Customer ID int, कस्टमर आईडी इन, देन नेक्स्ट comma. Item code int, आइटम कोड इन। int. Semicolon. ओके, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं जो भी कॉलम के नाम ले रहा हूँ उसके बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज स्पेस अलाउ नहीं करता उसमें। ओके, मैंने वो आपको रूल बताया क्या, केस रूल देखे हमने? नहीं ना? एक बार देख, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? देखो, आप कुछ भी नाम डिक्लेयर करते हो ना, वेरिएबल नेम, देखो यहाँ पर क्या है, हम जो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, हर एक टेबल का एक नाम मीनिंगफुल है। देखो, कस्टमर टेबल, ओके, इसमें नाम सुनकर ही आपको मतलब पता चल जाता है कि उस टेबल में क्या क्या कॉलम रहेंगे। यहाँ पर सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल का डेटा रहेगा। आइटम्स टेबल है, तो नाम में से ही पता चलता है ना इंफॉर्मेशन, तो नेम शुड बी मीनिंगफुल, राइट? तो उसमें क्या होता है देखो, 3 रूल होते हैं, उसको हम केस रूल बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट रूल है, हाँ, उसको बोलेंगे हम पास्कल केस, ठीक है?
सेकंड वन इज कैमल केस, थर्ड वन इज स्नेक केस। ओके, देखो फर्स्ट रूल क्या होता है, आप कुछ भी नाम डिक्लेयर करोगे ना, कुछ भी वेरिएबल का, फंक्शन का और किसी का भी नाम रहेगा ना, उसको राइट करना है तो जो भी लेट उसमें वर्ड रहेंगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पे देखो पास्कल केस मैंने कैसे लिखा है, पास्कल वर्ड का पी कैपिटल है, केस का सी कैपिटल, राइट। समझ में आ गया पास्कल केस क्या होता है? इसका एग्जांपल बता सकते हो आप मुझे? हम डेली यूज करते हैं इसको, कोई बताएगा मुझे इसका एक रियल टाइम एग्जांपल? Sir, our name which we use while filling नाम the किसी का forms and all. नहीं, लेकिन उसमें तो हम स्पेस देते हैं ना, यहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस नहीं है ना। ये नाम दे सुना है कभी? फोन पे ऐसे है ना, गूगल पे, यस 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 तो ये किसके लिए है? ये ऐसे नाम पास अच्छा दिख रहा है इसके लिए नहीं, उन्होंने पास्कल केस को फॉलो किया है, राइट। उसके बाद आते हैं कैमल केस के ऊपर। कैमल केस क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड रहेगा ना वो स्मॉल में रहेगा, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। देखो कैमल पूरा स्मॉल में है, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, केस का देखो सी कैपिटल, राइट। इसका कोई मुझे बता सकता है एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल बोलो। यस एनीवन? इसको भी आप डेली यूज करते हो गाइस, ये नाम सुना है क्या? आईफोन, आई कैसे स्मॉल में है ना, और फोन, फोन का पी कैपिटल है देखो, ऐसे है ना। उसके बाद आई बॉल करके एक है, ऐसे है ना, आईफोन का नाम ऐसे है ना, यस राइट। और थर्ड केस है यस सर स्नेक केस। तो स्नेक केस क्या होता है, जितने भी वर्ड रहेंगे उनको अंडरस्कोर से ज्वाइन करो, और यही हम यूज करेंगे एसक्यूएल में, पाइथन एसक्यूएल जावा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज करते हैं, ठीक है। स्नेक के जितने भी वर्ड रहेंगे हर एक को अंडरस्कोर से ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ठीक है, सेल्स टेबल हो गया क्रिएट। ओके, देन थर्ड वन कौन सा है, आइटम्स टेबल है। तो चलो कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल आइटम्स, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फर्स्ट क्या है, आइटम कोड, ओके, इंट, देन आइटम, ये क्या आएगा, वेर क्या आएगा, राइट। उसके बाद क्या है, यूनिट यूनिट प्राइस Unit प्राइस, price, ओके, यहाँ पे decimal, हाँ इंट डेसिमल कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, company ID, int. कंपनी आईडी, ओके, कंपनी आईडी, ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलन, इसको भी रन कर दो, क्वेरी को रिफॉर्मेट कर दो, ठीक है, रिफ्रेश करो, टेबल आ गया देखो, आइटम्स, ठीक है। और लास्ट टेबल कौन सा है हमारा, कंपनीज। तो क्रिएट टेबल कंपनीज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे क्या है, कंपनी आईडी है इंट, देन कंपनी नेम है वैरकैर, और लास्ट में क्या है, फोन नंबर ना, Headquarters phone number. हेडक्वार्टर्स फोन नंबर, इसको वैरकैर ले लो। लास्ट में सेमी कॉलन, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ। ओके, दो लाइन में लिखा है, एक ही क्वेरी या अलग अलग क्वेरी है ये? Single query. सिंगल क्वेरी, राइट। इसको भी रिफॉर्मेट करके रन करता हूँ, ठीक है। चारों टेबल क्रिएट हो गए, यस। सबको क्लियर है अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसको यूज कैसे करना है, टेबल को कैसे क्रिएट करना है? यस सर Yes, sir. ओके, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ठीक है। सो मैं सबसे पहले
ठीक है, ये दो टेबल दिख रहे हैं आप सबको, एम्प्लॉयज और सैलरीज टेबल। Yes, sir. यस सर। मेरा क्वेश्चन क्या है, इस एम्प्लॉयज टेबल को देखो, ठीक है, और क्वेश्चन देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे इस जॉर्ज फेसेलो, जो ये फर्स्ट एम्प्लॉय है ना 10,000 जॉर्ज फेसेलो नाम है उसका, उसकी सैलरी मुझे कोई बताएगा क्या कितनी है? एनीवन? ईयर ऑन ईयर सर उसका सैलरी चेंज होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी टेबल में देखते हैं तो फर्स्ट एंट्री उसका है 60,117 रुपीज। ओके, 60,117, राइट? ओके, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मुझे जॉर्ज फेसेलो की सैलरी देखनी। मैंने ये बताया था कि आपको कि सैलरी टेबल से बताओ, नहीं ना? लेकिन आपने कैसे चेक किया, आपको कैसे पता चला कि ये उसी की सैलरी है? यस, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर से। आपने क्या किया, इस एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे मैच किया ना, राइट? फिर यस आपको यस सर। सैलरी बताई, लेकिन मैंने आपको बोला ही नहीं था कि सैलरी टेबल से करो, फिर भी आपने इस एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे मैच किया। ओके, देखो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का, पूरा एसक्यूएल इसके ऊपर ही बेस्ड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यस, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अगर ये समझ में आ गया ना, पूरा एसक्यूएल इजी है। ओके, अब देखो प्राइमरी की क्या होता है एंड फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की होता है कि टेबल में से वो एक ऐसे कॉलम रहेगा जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी। कंडीशन क्या है प्राइमरी की यूनिक एंड नॉट नल। अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलम को प्राइमरी की कंसीडर करता हूं, तो उसका मतलब उस कॉलम की हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। यूनिक मतलब क्या, कि उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज रहेंगी ना, हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी। ओके, और नॉट नल मतलब क्या, उस कॉलम में मान लो 10 रोज है, तो 10 रो में हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए, कहीं पर भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? प्राइमरी की क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। तो मुझे बताओ यहाँ पर इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय क्यों एम्प्लॉय आईडी क्यों? हाँ ठीक है, यूनिक है नॉट नल है। हर देखो हर एम्प्लॉय का यूनिक होता है ना सर, वो एम्प्लॉय राइट, आईडी। लेकिन यहाँ पर देखो मेरे पास जितने भी कॉलम है, हर एक कॉलम नॉट नल है और हर एक कॉलम यूनिक भी है ना। अगर जेंडर को छोड़ दो तो हर एक कॉलम यूनिक एंड नॉट नल है, फिर आपने एम्प्लॉय आईडी को ही क्यों किया, फर्स्ट नेम को क्यों नहीं, लास्ट नेम को क्यों नहीं? क्योंकि एम्प्लॉय नंबर सैलरी टेबल में भी है। नहीं, अब मान लो आपके नेम्स आपके पास जो है, सैलरी टेबल में नहीं ना, इसको नेम्स कंसीडर मत नेम्स करो से फिर भी। हाँ, नेम एक जैसे हो One सकते हैं सर, एक numerical एम्प्लॉय के actually. दो जैसे राइट, नाम हो क्योंकि सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, ये स्मॉल डेटा सेट है ना, राइट? अगर बिग डेटा होता तो नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं ना। मान लो ये किसी कंपनी का डेटा सेट है, तो ऐसे नहीं हो सकता क्या कभी भी कि एक कंपनी में सेम नाम के दो तीन लोग काम कर रहे हैं? यस, तो सेम नाम हो सकता है ना, फर्स्ट नेम रिपीटेड हो सकता है, लास्ट नेम भी सेम रह सकता है ना। कंसिडर करो टीसीएस की कंपनी है, उसमें शुभम नाम के कितने लोग होंगे काम कर रहे होंगे? ऐसे होगा क्या कि नहीं, शुभम नाम का एक ही एम्प्लॉय काम कर सकता है उस कंपनी में? नाम रिपीटेड हो सकते हैं ना, लास्ट नेम भी, सरनेम भी रिपीटेड होगा। Correct, बर्थ sir. डेट, बर्थ डेट रिपीट हो सकती है क्या? एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो सकता है ना, फॉर्चुनेटली हो सकता है। राइट? हायर डेट भी सेम रहेगी। मान लो उस कंपनी ने क्या किया, एक दिन पे 10 लोगों को हायर किया है, तो उन 10 ही लोगों की हायर डेट क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। तो यस सर। हायर डेट, जेंडर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और बर्थ डेट, इन कॉलम को हम प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिपीटेड वैल्यू आएगी। यूनिक रहेगा क्या वो कॉलम? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय नंबर देखो, कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी रहता है। एम्प्लॉय नंबर हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग रहता है। ऐसे कभी पॉसिबल है क्या कि दो लोग हैं उनको सेम एम्प्लॉय आईडी मिला है? कभी भी हो सकता है क्या ऐसे? नो सर। नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी को हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइमरी की। यस, एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है और नॉट नल। नॉट नल मतलब देखो, इस कॉलम में जितनी भी रोज है, हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है ना,
कहीं पर ऐसे ब्लैंक है क्या? नहीं है ना? क्लियर है सबको? प्राइमरी की क्या होता है, क्लियर है क्या? प्राइमरी की क्या Yes, sir. कंडीशन है? यूनिक एंड Yes, sir. नॉट नल. null. ओके, यूनिक एंड नॉट नल. यस, कोई बताएगा मुझे प्राइमरी की कंडीशन क्या है? Unique and not null. यूनिक एंड नॉट नल, राइट. अब देखते हैं फॉरेन की. ओके, अब फॉरेन की देखो क्या होता है इस टेबल में. देखो, अब फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है. सिंपल, बस इतना ही है. मुझे बताओ इन चारों कॉलम में से ऐसा कौन सा कॉलम है जो कि दूसरे टेबल में हमने प्राइमरी की किया है? Employee number. एम्प्लॉय नंबर. तो एम्प्लॉय नंबर क्या है, Employee दूसरे number. टेबल में प्राइमरी की है ना, तो यहाँ पर ये हो गया फॉरेन की. ओके, मतलब देखो एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की था, तो इसका मतलब ये प्राइमरी की कॉलम अगर किसी दूसरे टेबल में भी आएगा ना, तो वहां पे हम उसको फॉरेन की बोल देंगे. कि कौन सी भी टेबल में कितनी भी बार आने दो, उसको हम फॉरेन की करेंगे. तो क्लियर है, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है. यस, एक टेबल में फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है. ओके, और यहाँ पे देखो फॉरेन की के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि वो यूनिक ही होना चाहिए. यहाँ पे देखो रिपीटेड हो रहा है ना, ये यूनिक है क्या? 10,001 No. देखो सेम वैल्यू No, sir. रिपीटेड हो रही है. कितनी बार रिपीट हुई है 10,001? 17 टाइम्स. तो मुझे बताओ यहाँ पर 10,001 एम्प्लॉय नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये एक ही एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है या अलग अलग एम्प्लॉय है? एक ही One employee का. single एक ही employee. एम्प्लॉयज है ना, ये जॉर्जी फैसल. उसके ही बस क्या आ रहा है, ईयर वाइज ईयर सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो उसके मल्टीपल रिकॉर्ड है, राइट? Right, sir. ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की में किसी को प्रॉब्लम है कुछ? No, No, sir. sir. No, sir. क्या होता है प्राइमरी की फॉरेन की? Yes, sir. Yes. ओके, अब सेम हमें क्या करना है, देखो हमने जो अभी डेटाबेस क्रिएट किया था ना, कस्टमर सेल्स डेटाबेस, जिसमें कस्टमर टेबल था, सेल्स टेबल था, आइटम्स टेबल था और कंपनीज टेबल था, राइट? तो सेम वही डेटाबेस है यहाँ पे, मैंने बस क्या किया है, कुछ वैल्यू उसमें ऐड किया है. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो. ओके, एक मिनट. हाँ, अब मुझे क्या करना है, कस्टमर टेबल में देखो कॉलम क्या क्या है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट. सेम है गाइज, हमने अभी जो डेटाबेस क्रिएट किया ना, इसी डेटाबेस में मैंने क्या किया है, बस यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर किए. ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ओम पाटिल जो कस्टमर है ना, उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, उसकी प्राइस क्या है और वो कौन से कंपनी का है, आप कैसे फाइंड करोगे? बोलो. ये जो ओम पाटिल Customer ID, sir. कस्टमर है, हाँ, तो कैसे करोगे, लॉजिक क्या लगाओगे? देखो, ओम पाटिल कस्टमर आईडी क्या है उसका? 1. ठीक है, सेल्स टेबल में देखो कस्टमर आईडी 1 कहाँ पे? यहाँ पे 2 बार है. तो उसने क्या किया है, दो अलग अलग डेट पे दो प्रोडक्ट परचेस किए. एक का आइटम कोड है A101 और एक का है A102. अब ये A101 क्या है और A102 क्या है, ये कैसे पता चलेगा आपको? आइटम्स टेबल में देखो, A101 ये क्या है, एक मोबाइल फोन है जिसकी प्राइस क्या है 50,000. और A102 क्या है, लैपटॉप है जिसकी प्राइस है 1,20,000. ठीक है, लेकिन मोबाइल फोन और लैपटॉप ये कौन से कंपनी का है, ये कैसे पता चलेगा? कंपनी आईडी रेफर करो, Company ID. राइट? तो ये कंपनी आईडी कहाँ पे मैच करोगे आप? जैसे आपने सैलरी या एम्प्लॉय आईडी को मैच किया था एम्प्लॉयज टेबल से सैलरी टेबल में, सेम वैसे ही कंपनी आईडी को मैच करो यहाँ पे, Company ID. राइट? तो मुझे बताओ यहाँ पर कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? Customer ID. कस्टमर Customer आईडी, ID. राइट? सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? Item code. कौन सा? Item code. Item code. आइटम कोड कैसे होगा? प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल ना. तो यहाँ पर यूनिक कहाँ पे दिख रहा है आपको? A101 रिपीट हो रहा है ना. Sorry, मतलब ऐसे customer है कि ID, sir. कस्टमर आईडी तो यहाँ पे प्राइमरी की है ना, अगर यहाँ पे वो प्राइमरी की तो इस टेबल में वो फॉरेन की हो गया, यहाँ पर भी रिपीटेड है. Foreign की. यहाँ पर परचेस Foreign नंबर की. क्या है? Purchase प्राइमरी number. की है, राइट? आइटम कोड यहाँ पे फॉरेन की है क्योंकि वो आइटम्स टेबल में प्राइमरी की है. देखो
यहाँ पे क्या है, आइटम कोड, प्राइमरी की। Correct, sir. सेम कंपनी टेबल में कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? कंपनी आईडी, राइट। यही कंपनी आईडी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, फॉरेन की। फॉरेन की। क्लियर है? हमने जो अभी टेबल डेटाबेस क्रिएट किया था, सेल्स डेटाबेस, जिसमें हमने ये चारों टेबल क्रिएट किए, उसमें रिलेशनशिप कैसी है, समझ में आ गया अब आपको? यस। यस। Yes, sir. प्राइमरी की कौन सा कॉलम है, फॉरेन की कौन सा कॉलम है, ये समझ में आ गया क्या? यस। इस डेटा को यस। देखो कि कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन है, देखो, राइट। जैसे ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, कौन से डेट पे किया है, तो टेबल के बीच में रिलेशन है ना। आप बस आईडी मैच कर रहे हो, यहाँ पे, यहाँ से आइटम कोड आपने यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे कंपनी आईडी यहाँ से यहाँ पे मैच किया। क्लियर है? तो अब हमने जो यहाँ पे फाइंड किया है ना, जो कॉलम कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, जो फॉरेन की कॉलम है, सेम कॉलम, मतलब सेम इंफॉर्मेशन आपको इस सॉफ्टवेयर को बतानी है कि कौन से टेबल में से कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की है। यस। अब वो कैसे बताओगे, देखो, कस्टमर टेबल हमने क्रिएट किया है ना, इसमें मुझे बताओ हमें कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? Customer. ID. कस्टमर आईडी। तो सिंपल है, प्राइमरी की करने के लिए क्या करेंगे, उस कॉलम के डेटा टाइप के बाद यहाँ पे बस मेंशन करो प्राइमरी की। ठीक है। और अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो एरर आ रहा है ना, रन हो रही क्या क्वेरी? No, sir. नहीं। तो देखो एरर क्या है, टेबल कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना सेल्स डेटाबेस में, सेम नाम के टेबल को आप एक फिर से रन नहीं कर सकते। यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर जो पहले से आपके पास टेबल क्रिएट है और उसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी चेंज करना है, मान लो किसी कॉलम को प्राइमरी की, किसी को फॉरेन की करना है, या फिर नया कॉलम ऐड करना है, किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, इसके लिए हमारे पास अल्टर स्टेटमेंट है। ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज अगर मान लो मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉलम को प्राइमरी की करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, मैं क्या करूंगा, देखो, एक सेल्स टू नाम का एक और डेटाबेस बनाता हूं, जिसमें फिर से ये टेबल क्रिएट करूंगा, लेकिन अब क्या करूंगा, इस टाइम टेबल क्रिएट करते समय इस कॉलम को प्राइमरी की मेंशन कर दूंगा, राइट। देखो यस। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, कैसे, क्रिएट डेटाबेस सेल्स टू। ठीक है, इसको रन किया, अब उसको यूज करना है, यूज सेल्स टू। ओके। देन अब मुझे क्या करना है, फिर से कस्टमर टेबल क्रिएट करना है। ओके। एक्चुअल में ये रॉन्ग वे है, ठीक है। इसके लिए क्या है, अगर आपके पास पहले से ही कुछ टेबल है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वो हम कल देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टेबल क्रिएट करते समय ही प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे बनाना है ना, वो देख रहे हैं हम। ठीक है। तो देखो मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया, उसको यूज भी किया, अब उसमें मैं एक कस्टमर टेबल की क्वेरी लिखी मैंने, ठीक है। और इसमें मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना है, तो देखो मैंने प्राइमरी की मेंशन कर दिया। और इसको रन करने के लिए कैसे है, कंट्रोल एंटर, क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करो, सेल्स टू डेटाबेस में एक नया टेबल आ गया कस्टमर्स। ठीक है, जिसमें क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, राइट। क्लियर है सबको? सर, यस सर। Yes, sir. यस। सेम अब मुझे क्या करना है, यस। सेल्स टेबल क्रिएट करना है, जिसमें परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड को क्या करना है, फॉरेन की करना है। ये दोनों फॉरेन की है ना, कस्टमर आईडी और आइटम कोड, क्योंकि यस आइटम सर। कोड देखो आइटम्स टेबल में प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, फॉरेन की। तो कैसे करेंगे, देखो कौन सा टेबल है, सेल्स टेबल। ओके। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्वेरी को। तो यहाँ पे मैंने सेल्स टेबल की क्वेरी लिखी, परचेस नंबर को क्या करना है, प्राइमरी की। फॉरेन की प्राइमरी। कौन सी है, कस्टमर आईडी और आइटम कोड। तो फॉरेन की कैसे मेंशन करते हैं, देखो लास्ट में सेमीकोलन दूंगा, यहाँ पर लिखते फॉरेन की, फॉरेन की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में उस कॉलम का नाम लिखो कस्टमर आईडी। अब मुझे बताओ मैं कस्टमर आईडी को फॉरेन की कब बोल सकता हूँ,
कस्टमर आईडी को जब हम वो फॉरेन किसी की और कर रहे हैं। टेबल में एग्जिस्ट है पहले से। तो ये फॉरेन की कब होगी? क्योंकि जब ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, और वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है? कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में। Customer table. कस्टमर टेबल में। बस, तो वहां Customer से table पहले में। आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। देखो, रेफरेंसेस कहां से देंगे? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम। समझ में आ गया ये लाइन क्या लिखी मैंने? यस सर। फिर Yes. से कॉमा Yes. करके एक और कॉलम को फॉरेन की करना है। फॉरेन की कौन सा कॉलम है? आइटम कोड, राइट। रेफरेंस कहां से देंगे? रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का, आइटम्स टेबल में है ना, आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। देखो यहाँ पे आइटम्स टेबल में है ना आइटम कोड, तो आइटम कोड को मुझे सेल्स यस सर। टेबल में आइटम कोड को फॉरेन की बनाना है, तो रेफरेंस कहां से देंगे? आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। यस, और इसको रन कर दो। देखो एरर क्या आ रहा है, कोई बताएगा मुझे ये इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर फर्स्ट 2 लेक्चर जो हमने बेसिक देखा था वो अगर क्लियर है ना, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। यस, एनीवन? यहाँ पे डेटाबेस में देखो ना, हम क्या कर रहे हैं? आइटम्स कोड को फॉरेन की कर रहे हैं, और रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं? आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? सेल्स टू। तो सॉफ्टवेयर क्या सेल्स सर्च कर टू। रहा है? आइटम्स टेबल उसको मिल रहा है क्या? हमारे आइटम्स पास टेबल आइटम है ही टेबल नहीं है ही इसमें, नहीं। आइटम टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा पहले से। राइट, तो पहले आइटम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, तब जाके ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो चलो पहले आइटम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, अब आइटम टेबल में क्या करना है हमें? देखो, आइटम टेबल में आइटम कोड को प्राइमरी की करना है, कंपनी आईडी को फॉरेन की करना है। तो आइटम कोड को क्या करेंगे? प्राइमरी की, और फॉरेन की किसको करेंगे? कंपनी आईडी को। तो कैसे करेंगे? फॉरेन की कंपनी आईडी रेफरेंसेस कहां से देंगे? कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कंपनी कॉलम। टेबल। यस। ये क्वेरी रन होगी क्या? No, sir, यस। it will नहीं होगी। not. रन करने के लिए कंपनी टेबल लगेगा, राइट। इसमें हमने क्या किया है? कंपनी आईडी को फॉरेन की किया है ना, रेफरेंस दे रहे कंपनी टेबल से, तो कंपनी टेबल भी हमारे पास पहले से होना चाहिए। तो इसको भी रन करने के लिए पहले कंपनी टेबल होना चाहिए। तो इस क्वेरी को भी ऐसे रहने दो, फिर हम क्या करते हैं? कंपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। चलो, तो कंपनी टेबल की क्वेरी, ठीक है। ओके, अब इस टेबल में मुझे क्या करना है? सिर्फ कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है, क्योंकि इसमें कोई फॉरेन की नहीं है। तो कंपनी आईडी प्राइमरी की, इस टेबल को रन करो। देखो क्वेरी रन हो गई, कंपनी टेबल आ गया। अब ये क्वेरी रन हो सकती है, क्योंकि इस क्वेरी में क्या था? कंपनी आईडी को हम फॉरेन की बना रहे थे, तो रेफरेंस कहाँ से दे रहे? कंपनी टेबल का, और कंपनी टेबल है ना हमारे पास, तो आइटम टेबल को रन करो। देखो आइटम्स टेबल भी क्रिएट हो गया। अब मुझे बताओ, मेरे पास कस्टमर टेबल है, आइटम्स टेबल है, तो सेल्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं? हमें एरर आ रहा था उसको क्रिएट करने में, तो ये वाला टेबल क्रिएट हो सकता है क्या? देखो रन करके। Yes, sir. क्लियर है? समझ में आ गया सबको कैसे किया? प्राइमरी की कैसे मेंशन करना है, फॉरेन की कैसे मेंशन करना है? Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके। इसको किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? तो देखो आज का टास्क क्या रहेगा, आपको क्या करना है? अब सबके पास सेल्स डेटाबेस होगा, राइट। तो इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले हमने टेबल बना लिया है। उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो क्वेरी फिर से रन नहीं होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे? सबको सेम टास्क करना है। हम क्या करेंगे? सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या करना है? सेम आपको चारों टेबल क्रिएट करने, लेकिन इस टाइम क्या करना है? टेबल क्रिएट करते समय टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं हम? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। क्लियर है सबको? Yes, sir. आज का टास्क क्लियर है ना?
सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सेम डेटाबेस रहेगा, इसका नाम बस सेल्स टू देना है। यही चारों टेबल क्रिएट करने हैं, लेकिन क्रिएट करते समय कौन जो कॉलम प्राइमरी की उसको प्राइमरी की करना है, जो कॉलम फॉरेन की उसको फॉरेन की मेंशन करना है। ओके, और हम कल के लेक्चर में क्या देखेंगे, जो हमने सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था ना, अब इसमें क्या था, पहले से ही मेरे पास टेबल क्रिएट है। अगर पहले से ही टेबल हो और उसको बाद में अगर किसी भी टेबल में कोई एक कॉलम को प्राइमरी की या फॉरेन की करना है, तो वो कैसे करते हैं वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज ऐसे मान लो कि हमने क्या किया है, बस टेबल क्रिएट किया है और उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन की। कल देखेंगे हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की हमें बाद में करना है, लेकिन टेबल पहले से हमने क्रिएट करके रखा है, तो उसको कैसे एडिट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? No, sir. ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को शायद डाउट है, हैंड रेज किया है किसी ने? यस सर, मेरे को एक डाउट था। हाँ यस अभिजीत। सर हमने डेटाबेस क्रिएट किया सेल्स के टेबल के लिए, राइट? ओके, सेल्स नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, तो हम एक डेटाबेस क्लियर करके उसमें मल्टीपल टेबल्स ऐड कर सकते हैं, राइट? हाँ एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं ना। तो हमने दोबारा से डेटाबेस सेल्स 2 क्यों बनाया, ताकि हमको समझने में इजी रहे, या हम कर सकते हैं ऐसा कि एक ही डेटाबेस में? नहीं नहीं, अ, मुझे बताओ। हाँ हमारे पास पहले सेल्स डेटाबेस था, राइट? हाँ, राइट, इसमें हमने चारों टेबल क्रिएट किए, राइट, लेकिन मुझे क्या करना था, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना था। राइट। तो हमें क्या करना पड़ा, देखो ये टेबल था, हमने क्रिएट, हुँ, बस मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी के सामने प्राइमरी की लिखना था। प्राइमरी की, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिखता हूँ तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी ना, क्योंकि हाँ, इस नहीं क्वेरी होगी को हमने क्योंकि पहले से रन किया है, पहले हुँ, पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है। एरर क्या आएगा, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ आप इस, अगर सेल्स डेटाबेस में आपको एक और टेबल क्रिएट करना है, देखो मैं क्या हुँ, करता हूँ, यूथ सेल्स करता हूँ, ठीक है, सेल्स डेटाबेस, ये सेम नाम की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, देखो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपको क्या ओके, करना होगा, मैं इस टेबल के नाम में कुछ भी चेंज करता हूँ ना, सिंपल में एक और यस लगाता हूँ यहाँ पे, अब एक क्वेरी हुँ, रन हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग नाम है ना। हाँ, नाम अलग हो जाएँगे, राइट। हाँ, तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल एक डेटाबेस अलग से क्रिएट किया और उसमें सेम टेबल फिर से क्रिएट कर दे। ओके, ठीक है, तो इसीलिए हमको दूसरा डेटाबेस बनाना पड़ा। हाँ एक्चुअली देखो दूसरा डेटाबेस बना के हम वो नहीं करते। हमने क्यों देखा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर वे क्या है इसका, अल्टर स्टेटमेंट यूज होता है, जो कि हम अल्ट्रास्टेट कल के लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमारे पास टेबल है और उसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मतलब मैंने कल ही बोला था, टेबल का नाम पे क्लिक करो, यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसमें कुछ हुँ, भी चेंजेस करना है तो अल्टर स्टेटमेंट यूज होगा। ये ओके, स्ट्रक्चर है ना, इसमें अगर यस, कुछ भी चेंजेस करना है तो अल्टर स्टेटमेंट यूज होता है। यस, ठीक है, तो ऐसे मानो हमने कल डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किए थे ना, अब उसको भूल जाओ। यस, आज आपको क्या करना है, फिर से एक डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, लेकिन एक नई स्टेप सीखी हमने, टेबल क्रिएट करते समय प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे ऐड करना है बस। ओके, राइट, तो राइट, हमेशा क्या करो, जब भी कोई टेबल क्रिएट करोगे तो अगर पहले से ही पता है तो उसमें प्राइमरी की फॉरेन की पहले से ही मेंशन कर दो। अगर नहीं पता होगी तो कैसे करना है वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे, यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। ओके, ओके, अल्टर क्या होता है, डे टू डे लाइफ, आपने अल्टर नाम सुना है कभी? यस, एसक्यूएल छोड़ दो, टेक्निकल पार्ट नहीं पूछ रहा हूँ, डेली लाइफ में अल्टर कहाँ पे यूज करते हो? टेलर के पास जब जाते हैं टेलर के अल्टरेशन पास करवाने। करते हो ना, राइट? अगर आपके शर्ट को अल्टर करना है, मान लो फिटिंग कर रहे हो शर्ट को, आप क्या करते हो, उस शर्ट के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो ना, शर्ट का जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर रहे हो। सेम वैसे ही अगर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है ना आपको, अल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब क्लियर है? Yes, sir. यस, ओके, ठीक है, किसी को कुछ डाउट? No, sir. ओके ठीक है, तो आज का टास्क क्लियर है ना सबको, एक सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें सेम चारों टेबल क्रिएट करके, लेकिन इस टाइम टेबल क्रिएट करते समय ही मेंशन कर दो कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ओके, और उस सेल्स डेटाबेस को ड्रॉप मत करो, डिलीट मत करो, वैसे ही रहने दो। कल हम क्या करेंगे, जो हमने सेल्स डेटाबेस बनाया था ना, उसमें हम क्या करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड कर देंगे। ओके ठीक है, सर। ओके चलो, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।